अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में डिटेल में बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। प्यारे दोस्तों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौधे का जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस पौधे के बारे में और जानना चाहते हैं कि यह पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, फिर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो फिर आप ही लोग कमेंट करते हो कि ये चीज़ आपने नहीं बताई, वो चीज़ आपने नहीं बताई। तो मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। महज 9 मिनट ही की ये वीडियो होगी और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत की वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों में बरकत रखी है जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। लेकिन जब भी घर में रिस्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक ही पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज़बू, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज़बू के खानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, यानी बरकत आनी शुरू होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, असल में वो कौन सा पौधा है और इसको आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आपको आगे पता चल जाएगा। नियाज़बू यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़बू यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़बू पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़बू का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार ना करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज़बू यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं।
हिंदुओं के जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत मुबारक और बरकत वाला पौधा है और जिस घर में ये पौधा पाया जाता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधों की यही तमाम खूबियां मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो या एक खास तरीके से रखा हो जो कि अभी आपको हम बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिस्क की तंगी होती है, ना ही कभी दौलत और पैसे आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज़बू के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद भी हैं। नियाज़बू की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्ते को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहज़मी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज़बू के खाकर मुंह में रख कर चबा ले। कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहज़मी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, घर में नियाज़बू यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फायदे बहुत है और नुकसान कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये पौधा घर में रिस्क और दौलत लाने वाला पौधा है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें उसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें कोई ऐसी बातें बताई है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचे कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज़बू का है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये पौधा घर में न सिर्फ रिस्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है वो है पुदीने का पौधा। प्यारे दोस्तों, घर में रिस्क दौलत पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बगीचा नहीं है तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं। यानी आप एक कुंडे में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले में, कुंडे में किसी भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही आसानी गमले में उग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फ़वाइद है कि गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप घर में तुलसी यानी नियाज़बू, जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को ज़रूर रखें। याद रखें दोस्तों, तुलसी खांसी जब आपको बहुत ज़्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या आप चाय बनाते वक्त तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अगर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं काढ़े के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होगी। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब रही बात इससे दौलत या बरकत आने की, तो वो एक अलग बात है कि वो आएगी या नहीं आएगी, वल्लाहु आलम।
लेकिन कुरान में इसके फ़ायदों के लिए इसके जो बेनिफिट्स है, इस वजह से इसको कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। तो आप ये समझकर इस पौधे को ना लगाए कि इसको लगाने से घर में बरकत आएगी या दौलत आएगी। बेशक अल्लाह रिस्क देने वाला है। याद रखिए, आप जब भी इस पौधे को लगाए तो आप लोग सुन्नत तरीके से इस पौधे को लगाए और आप ये सोचें कि ये पौधा मेरे सेहत के लिए बहुत मुफीद है और मैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। तो इस वजह से आप इस पौधे को लगाइए, ना कि आप दौलत पाना चाहते हैं इस वजह से लगाइए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल मुस्लिम इंस्पायर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।